परेशान है कि आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक नहीं कर रही। आपने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगा ली है। जो नॉलेज का आपको पता था इस चीज़ को आपने वो सारा इम्प्लीमेंट कर दिया है, फिर भी आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस करने लगा हूँ जिसकी वजह से आप एक्चुअल में वेबसाइट पर रैंक नहीं कर पाते। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप महँगे से महँगे टूल्स यूज़ करते हैं, आप बैकलिंक्स लगाते हैं, आप सब कुछ करते हैं, 3 से 4 महीने हो गए हैं, आप पूरी एफर्ट लगा रहे हो, फिर भी रैंक नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, करके दिखाऊँगा कि एक्चुअल आपकी मिस्टेक क्या है जिसकी वजह से आप गूगल के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। 90% होता ये है कि वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक नहीं करते, सिर्फ एक बेसिक मिस्टेक की वजह से, वो है कीवर्ड रिसर्च। आप भी उसी मिस्टेक को कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक नहीं कर रही। हर एफर्ट एसईओ के ऊपर जो पुट की जा रही है, अगर आपकी बेसिक्स जो कीवर्ड रिसर्च है वो ठीक तरीके से नहीं की गई, तो इसका मतलब ये है कि आप गूगल के ऊपर रैंक नहीं कर सकते। इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें डिटेल से बताने लगा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने लगा हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाने लगा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, अगर आप वाक़ई में अपने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, जिसमें अभी आपकी वेबसाइट आपको फेस करवा रही है। तो इसमें करना क्या है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। जो आप इस वीडियो से सीखें, आपने उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि जस्ट देखना है। जब आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में मेरे इस बेनिफिट्स जो मैं आपको भी बताने लगा हूँ, जो मैं आपको प्रोसेस बताने लगा हूँ, उससे आपको कितना फ़ायदा होगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट करना है। कमेंट इसलिए नहीं करना कि जस्ट आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपने कमेंट इसलिए करना है कि जो आपने इस मेथड सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिला है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने इस वीडियो के अंदर फ्री में कीवर्ड रिसर्च करनी है। हमने कोई पेड टूल यूज़ नहीं करना, कोई सेमरश या सिर्फ इस तरह का कोई टूल यूज़ नहीं करना। तो उसको बेहतर करने के लिए, इस कीवर्ड रिसर्च को आसान से आसान करने के लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है। ये प्रॉम्प्ट आपको मैं गूगल की जो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं दे दूँगा अपनी वीडियो के अंदर। आपने करना क्या है, जस्ट यहाँ पे अपनी जो सर्विस है या आपके जो प्रोडक्ट है उसके हवाले से आपने जस्ट टाइप कर देना है कि आपकी ये निश है या आप इस तरह की सर्विसेज सेल कर रहे हैं। जस्ट यहाँ पे टाइप कर देना है। कॉपी करने के बाद इसको आपने चैट जीपीटी पे, फ्री चैट जीपीटी पे या कोई भी एआई मॉडल आप जो भी यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आके आपने पेस्ट कर देना है तो आपको एक कीवर्ड रिसर्च बना के दे देगा। कीवर्ड रिसर्च को आपने डाउनलोड कर लेना है। मैंने ये ऑलरेडी किया हुआ है ताकि मैं ये चाहता हूँ कि टाइम बचे और आप लोगों का टाइम बचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्पफुल चीज़ें बता सकूँ। इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, आपके सामने क्लस्टर आ जाएगा, कीवर्ड आ जाएगा, एस्टिमेटेड मंथली सर्च वॉल्यूम आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपको सजेस्टेड कंटेंट एंगल बता रहा है कि कौन सा कीवर्ड एक्चुअल में किस तरह के पेज के लिए स्पेसिफिकली यूज होगा और उसका इंटेंट क्या है। मीन्स टू से कि आपको एक्चुअल में जब इसके ऊपर पेज बनाएंगे तो आपको कमर्शियल लेवल पे लीड्स आएंगी या जस्ट लोग यहाँ पे सर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आएंगे। ये एक्चुअल में जो व्यूअर की एक्टिविटी होगी, आप जो वो पेज क्रिएट करेंगे उससे आपको अल्टीमेट क्या फायदा होगा वो भी आपको साथ में बताया जा रहा है। अब ये क्लस्टर क्या चीज़ है? क्लस्टर एक ऐसा पॉइंट है गूगल का जिसकी वजह से वो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी जज करता है। मैंने स्पेसिफिकली इस प्रॉम्प्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपके हर कीवर्ड के साथ क्लस्टर भी हो, आपको क्लस्टर के लिए अलग से मेहनत ना करनी पड़े। हर कीवर्ड के साथ क्लस्टर है। अब क्लस्टर की बेस पे क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर लोकल एसईओ सर्विस है, सर्विस कीवर्ड है, मैं इसके ऊपर रैंक करना चाह रहा हूँ। मैं ऐसे इस कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं कर सकता कि मैं एक पेज बनाऊं और उसके ऊपर रैंक हो जाएगा। मुझे इसके ऊपर रैंक करने के लिए जो इसके साथ वाले कीवर्ड्स हैं वो कम से कम तकरीबन 6 कीवर्ड्स हैं। इन 6 कीवर्ड्स के ऊपर अलग अलग से पेज बनाने होंगे। इन अलग अलग पेजेस की वजह से गूगल को ये लगेगा कि लोकल एसईओ सर्विस जो एक कीवर्ड है इसके ऊपर मेरे पास बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज है। जो विजिटर मेरी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं इन 6 पेजेस की वजह से, जो कीवर्ड मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, जो विजिटर इन पेजेस के ऊपर आते हैं वो इन्फॉर्मेशन, वो हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं जिसकी वजह से उनको वो चीज मिलती है जो एक्चुअल में वो ढूंढ रहे हैं। जिसकी वजह से गूगल को लगता है कि मैं अथॉरिटेटिव हूँ। जब गूगल को ये लगता है कि मैं अथॉरिटेटिव हूँ, इस तरह के कीवर्ड के साथ साथ जो हाई कंपेटिटिव कीवर्ड है वो मुझे इसके ऊपर भी रैंक कर देता है। तो बेसिकली गूगल को एक प्रोसेस है ये बताने का कि यू आर मोर अथॉरिटेटिव देन योर कंपेटिटर। तो आपको करना क्या होता है, करना यही होता है कि आपकी वेबसाइट के जब कीवर्ड रिसर्च हो तो आपके पास क्लस्टर भी होने चाहिए और आपके पास कीवर्ड्स भी होने चाहिए जिसकी बेस पे आपने आगे बढ़ना होता है। तो मैंने इस प्रॉम्प्ट के अंदर ये सारी चीजें डिजाइन कर दी हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आसानी मिल सके। उसके बाद आपने करना क्या है, करना यह है कि जो आपके पास कीवर्ड्स हैं आपने इसको एक बार
जो आप गूगल का फ्री टूल है कीवर्ड प्लानर, आपने उसमें भी चेक कर लेना है। आपको पता है कि आपको सर्च वॉल्यूम बता रहा है, लेकिन फिर भी आप अपनी आसानी के लिए, अपनी डबल चेकिंग के लिए आप इसको गूगल कीवर्ड प्लानर से भी चेक कर सकते हैं। गूगल, मैं मेक श्योर करता हूं आपको बताने के लिए कि जो गूगल कीवर्ड प्लानर है, गूगल कीवर्ड प्लानर एक फ्री टूल है। तो ऐसा नहीं है कि आपको गूगल कीवर्ड प्लानर के लिए पे करना है। अगर आपको ये नहीं पता कि ये अकाउंट कैसे बनता है तो आप यूट्यूब करेंगे, बहुत ही आसान है। बस आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, यूट्यूब पे जाएं, जस्ट ये टाइप करेंगे किस तरह से आप गूगल कीवर्ड प्लानर को बना सकते हैं, हार्डली 1 से 1.5 मिनट में आपका अकाउंट बन जाएगा। तो ये अकाउंट बनाने के बाद आपने जो कीवर्ड रिसर्च आपने की है चैट जीपीटी से, उसको कॉपी करना है, यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है और जस्ट गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। तो ये आपको जो कीवर्ड्स आपने रिसर्च किए हैं चैट जीपीटी के थ्रू, उसका आपको एक एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम बता देगा। और जो कीवर्ड्स आपको ये बता दो कि जिनका सर्च वॉल्यूम आपको शो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि इनका सर्च वॉल्यूम नहीं है। गूगल एक्चुअली आपको सही तरह से पूरा डाटा कभी भी नहीं देता। इस वजह से आपने इनको ये नहीं समझना कि जिनका सर्च वॉल्यूम नहीं है, उनका कीवर्ड नहीं है, उनका जो है ना गूगल सर्च वॉल्यूम नहीं बता रहा तो उनकी कोई वर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है, उनकी वर्थ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो उनका सर्च वॉल्यूम आपके सामने है। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ से अपने कीवर्ड्स देखने जो आपको लगे कि ये आपके लिए बेस्ट है, आप इसको जो है ना न्यू पेज बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यूज करता हूँ ये वाला, मिसाल के तौर पर एक कीवर्ड है, इसका मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने इसको फाइनलाइज करना है। अब इस कीवर्ड को मैं जज करना चाह रहा हूँ कि क्या ये मेरी वेबसाइट के लिए ठीक है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, गूगल के ऊपर आके आपने सर्च स्निपेट एक्सट्रैक्टर बाय सर्च एनालाइजर डॉट IO, इस गूगल की क्रोम एक्सटेंशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये बहुत काम की एक्सटेंशन है, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब गूगल के ऊपर आके सर्च कर लेंगे उस कीवर्ड को जो जिसको आप एक्चुअल में चाहते हैं कि उसके ऊपर अपना नया पेज बनाए, लेकिन उसको आप जज करना चाह रहे हैं उसका कंपटीशन क्या है, आपको किस तरह का पेज बनाना होगा और किस तरह का पेज एक्चुअली ऑलरेडी गूगल के ऊपर इस तरह से रैंक कर रहा है। तो आपने इस तरह से आके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपने सभी पेजेस को एक बार देख लेना है। ठीक हो गया। अगर आपको लगे नहीं ये कीवर्ड आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, कीवर्ड को चेंज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे आके कोई दूसरा कीवर्ड देख लेता हूँ। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर इस कीवर्ड को मैं उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ गूगल के ऊपर, फिर चेक कर लेता हूँ। ये बेसिकली मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, इस तरह से आपने कीवर्ड्स को देखना है, चेक करना है, जज करना है। जिस कीवर्ड के हिसाब से आपको लगे कि हाँ ये कीवर्ड आपके लिए बेहतर है, और आप कंपटीशन भी देख लें, कंपैरेटर भी देख रहे हैं, जहां पे आपको लगे हाँ जी यहाँ पे गैप है, आप कुछ कर सकते हैं, उसके बाद ही आपने उस कीवर्ड को फाइनलाइज करना है। मिसाल के तौर पर मैंने इस कीवर्ड को फाइनल कर लिया, फिर मैं करूंगा क्या, जो मैंने ये एक्सटेंशन आपको बताई इंस्टॉल की हुई है, यहाँ पे आके जस्ट इंस्टॉलेशन, जैसे इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगी, जस्ट आपने इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो जो गूगल के ऑर्गेनिक रिजल्ट है वो खुद ब खुद कॉपी हो जाएंगे। कॉपी होने के बाद आपने एक गूगल शीट ओपन कर लेनी है इस तरह से, और यहाँ पे आके जैसे ही Ctrl+V करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो आपके सामने वो रिजल्ट आ जाएगा जो एक्चुअल में ये जो ऑर्गेनिकली कीवर्ड, ऑर्गेनिकली कंपैरेटर रैंक कर रहे हैं, इनका आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा इस तरह से। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे आके आपने एक फिल्टर अप्लाई कर देना है इस तरह से। फिल्टर अप्लाई करने के बाद हम इसको कर देते हैं अरेंज, Z2A कर देते हैं। अच्छा, Z2A करने के बाद अब आपने क्या करना है, इनको जज करने के लिए कि इनका कंपटीशन कितना है, एक्चुअल में आपको किस तरह के कीवर्ड चाहिए जो ऑलरेडी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं। अगर वो हाई कंपैरेटिव है तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर आप रैंक नहीं कर सकते, आपको लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को डिसाइड करना होगा। आपने करना क्या है, मैं 5 रिजल्ट जो है ना पहले कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे गूगल पे टाइप करता हूँ PADA चेकर फ्री। तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो आपको फ्री में PADA चेक करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। मैं एक वेबसाइट है जिसको ज्यादा यूज करता हूँ, मैंने इसको ओपन किया हुआ है। जो रिजल्ट्स हमें हमारे जो कीवर्ड था, डिजायर्ड कीवर्ड था, उसके ऊपर जो टॉप रैंकिंग में आ रहे थे, उनको हमने कॉपी किया। एक एक्सटेंशन के थ्रू कॉपी करने के बाद हमने एक टूल के अंदर ऐड किया। इसका चेक कर रहे हैं इन कंपैरेटर्स का कि एक्चुअल में PADA है क्या। तो हमने अथॉरिटी पे क्लिक किया तो हमारे सामने इनका रिजल्ट आ जाएगा। ये बताया जाएगा कि इनका DA क्या है, PA क्या है, ये हमें एक्चुअल में बता रहे हैं कि इनका एक्चुअल में कंपटीशन कितना है। अब इस कंपटीशन की बेस पे हमने ये जज करना है कि क्या हम इनको कम्पीट कर सकते हैं, क्या बीट कर सकते हैं, क्या हमारी वेबसाइट की इतनी अथॉरिटी है जो एक्चुअल में इस वेबसाइट की है, जो इन वेबसाइट्स की है जो हमारे सामने है।
ठीक हो गया। अगर हमें लगे हाँ हम कर सकते हैं तो हमने इसकी इन कीवर्ड्स को फाइनलाइज करना है। अगर हमें लगे कि हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हमने इन वेबसाइट से हटना है, हमने फिर कीवर्ड चेंज करना है। हमने ये नहीं करना कि हर हाल में जो है ना हमें रैंक करना है, हमें हर हाल में जो है ना इसके ऊपर टॉप पे आना है। उससे क्या होगा, अगर हमारी वेबसाइट की जो कंपटीशन है वो उस जो कंपटीशन जो एक्चुअल में कंपाइटर की वजह से है, वो हम अगर उसको बीट नहीं कर सकते और हम फिर भी जो है ना कोशिश करते हैं कि नहीं हम इसको हम कर लेंगे, तो फिर होगा क्या, उससे ये होगा कि हमारा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट जाया होगी, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हमने मेक श्योर करना है कि इस तरह की मिस्टेक्स को पहले से ही आइडेंटिफाई करना है। जो मैं आपको स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में बताया कि आप बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रही कि एक्चुअल में क्या होगा आपके साथ, किस तरह से आप जो है ना अपनी जो रैंक की वेबसाइट है उसको दोबारा रैंकिंग में लेके आ सकते हैं, या आपकी जो वेबसाइट है वो एक्चुअल में रैंक नहीं हो पा रही, आप शुरू से ही सर्वाइव कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों का हल यहीं पे है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कीवर्ड रिसर्च किस तरह की होनी चाहिए, आपने किन चीजों को जहन में रखना है कीवर्ड रिसर्च करते हो, आपकी पेज की अथॉरिटी क्या है, आपकी डोमेन की अथॉरिटी क्या है, आपका नीश किस तरह का है, और आपने जो कीवर्ड एक्चुअल में डिसाइड किया है रैंक करने के लिए वो एक्चुअल में किस तरह से दिख रहा है, और किस तरह के कंपेटिटर जो है ना इसके ऊपर रैंक कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो आपने खुद पहले अपनी तरफ से जजमेंट करनी है, खुद ये देखना है। अब मैं अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे fiverr.com को देख रहा हूँ तो मुझे पता है कि इसका कंपटीशन कितना है, मुझे पता है कि इसके लिए मुझे कितनी फाइट करनी पड़ेगी। कि मुझे ये भी पता है कि जो फाइवर है बहुत बड़ा हाई कंपेटिटिव जो है ना टारगेट होने वाला है, क्योंकि फाइवर एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, एक बहुत बड़ी एजेंसी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो मुझे ऑलरेडी पता है। तो जब आप अपनी नीश के अंदर बार बार कीवर्ड रिसर्च करोगे, बार बार इस तरह से चीजों को देखोगे, तो आपको खुद ब खुद ही पता होगा कि इस कीवर्ड को सर्च करते हुए आपको पहले से पता चल जाएगा कि क्या आप इस तरह की नीश के अंदर, इस तरह के कीवर्ड के अंदर क्या आप रैंक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये आपको सारी जजमेंट पहले से ही पता चल जाएगी। अब जैसे हमारे सामने ये रिजल्ट आ गया है, ये नॉर्मली ज्यादा टाइम नहीं लगा था। एक्चुअल में शायद मेरा इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से शायद ज्यादा टाइम लगा है, लेकिन आप जैसे ही इसमें ऐड करोगे तो आपको बता देगा। अब आपने ये देखना है कि आपके सामने ऐसे रिजल्ट होने चाहिए जिनकी डोमेन अथॉरिटी लेस देन 30 हो, और ऐसे 2 से 3 रिजल्ट होने चाहिए। अब हमने क्या किया, कीवर्ड यहाँ पे ऐड किया, उसके बाद हमने स्निपेट के थ्रू जो है ना इसका सर्फ को कॉपी किया। सर्फ को कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने सर्फ को पेस्ट किया। सर्फ को पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे आके जस्ट क्या किया है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया इस वेबसाइट के अंदर, उसने हमें पीए डीए बता दिया। अब डीए पीए हमारे सामने आ गया, डीए 13 है, 27 है, हमें 2 रिजल्ट ऐसे मिल रहे हैं जिनका जो डोमेन अथॉरिटी है वो लेस देन 30 है। ये हमें बता रहा है एक्चुअल में कि हम इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर सकते हैं। अगर हम इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर सकते हैं तो अब हमें क्या करना होगा, हमें कंपेटिटर्स देखने होंगे, उनके कंटेंट को जज करना होगा। अब मिसाल के तौर पर ये कौन सा है, एक्स स्क्वायर एससीओ, मैं इसको देख लेता हूँ कि इसने कौन सा कीवर्ड है जो एक्चुअल में ये टॉप लेवल पे इसका आ रहा है, ये वाला। ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस वेबसाइट को देखना है कि इसका कंटेंट किस तरह का है, ये एक्चुअल में किस तरह के कंटेंट को टारगेट करते हुए इस मेन कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है। ठीक हो गया। ये कंटेंट किस टाइप का है, इसने इमेजेस यूज किए हुए हैं, इसने वीडियोस यूज किए हुए हैं, किस तरह की ये जो है ना कंटेंट की टाइप यूज कर रहा है। तो मैं सारी चीजों को जज करूंगा। जब मैं जज करूंगा उसके बाद ही मैं अपना पेज बनाऊंगा, और मुझे पता होगा कि अब मैं मेक श्योर भी हूँ कि मैंने रिसर्च पूरी की है, मैंने कंपेटिटर को देख लिया है, कंपेटिटर के बेस पे जो रिक्वायरमेंट की वो रिसर्च को रैंक करने के लिए थी वो सारी की सारी मैंने कंप्लीट कर ली। तो इसका मतलब है कि मेरी वेबसाइट अब डेफिनेटली रैंक करेगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे इस तरह की वीडियोस शेयर करता रहता हूँ। तो मेक श्योर करें इसको सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच।